तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वो लिखा हुआ है एनर्जी। बच्चों देखिए, ये वर्क, एनर्जी, पावर हमारे लिए बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो बच्चों अगर इसको फील करें कुछ एग्जांपल से, तो वैसे तो बोला जाता है एनर्जी इज व्हाट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। बच्चों हम लोग डेली लाइफ में कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एथलीट है और वो एथलीट बहुत अच्छे से रनिंग कर रहा है, तो जनरली जब वो जीत रहा होता है या वो बहुत एफिशिएंटली रन कर रहा है, तो हम लोग वहां पर एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि उसमें बहुत स्टैमिना है, वो इस स्टैमिना का यूज उस रनिंग में कर रहा है और वो इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर रहा है। तो हमने वहां पर बोला कि उसमें ये स्टैमिना है, वो ये कर सकता है, वो इतना अच्छे से कर सकता है। तो एग्जैक्टली हम लोग वहां पर स्टैमिना को रिलीज मतलब कि स्टैमिना वर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं किस पर्टिकुलर चीज के लिए? एनर्जी के लिए। तो बच्चों जब भी एनर्जी की बात आती है तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी टू वर्क एंड इफ अ बॉडी हैज एनर्जी इट मींस दैट इट कैन डू वर्क। अब बच्चों अगर हम लोग आगे की बात करें, वो है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बच्चों आइंस्टाइन ने पर्टिकुलर एक फॉर्मूला ड्राइव करा था, उन्होंने एक बात कही थी, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके पास एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी उसके अंदर कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है। हो सकता है वो कैसे रिलीज होगी ये बात अपने को यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी। बस अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी मास बॉडी के पास क्या एनर्जी होती है, हाँ होती है। उसके लिए आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया E=mc², वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज नोन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों अगर आपसे पूछा है कि उस पर्टिकुलर मास के पास कितनी एनर्जी टोटल है कंसंट्रेटेड फॉर्म में के अंदर, तो आपको उस मास को c² से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल इस साल मतलब 2020 नीट में भी इस तरह का एक क्वेश्चन बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। बच्चों इस चैप्टर में हमको मेनली तीन तरह से एनर्जीज को डिस्कस करना है। एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा इन दोनों का सम यानी कि टोटल एनर्जी और कैन से मैकेनिकल एनर्जी। ये तीन एनर्जीज को हम लोग यहाँ पर जनरली क्वेश्चंस की फॉर्म में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों हम लोगों ने देखिए वर्क डिस्कशन किया, वर्क में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारा फोर्स किसी बॉडी पर किसी पार्टिकल पे वर्क कर रहा है तो हमने या हमारे फोर्स ने तो उस पार्टिकल पे वर्क किया, पर ये वर्क उस पार्टिकल में एनर्जी की फॉर्म में जाता है। अगर हम लोग किसी पार्टिकल पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अगर वो मोशन में आ गया है तो डेफिनेटली हमने जो वर्क किया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। या हमने फोर्स लगा के किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया और उस पार्टिकल की पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि इस वर्क डन की हेल्प से उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ जाए। तो डेफिनेटली कि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम लोग इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं, तो ये आगे भी हम लोग यूज करते रहेंगे। तो बच्चों देखिए, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। आगे बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग ऑफ बॉडी और बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इम्पार्टिंग द प्रेजेंट वेलोसिटी टू द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। कहने का बच्चा इतना सा मतलब है, अगर कोई बॉडी चल रही है और उसको रोकना है तो जितना रोकने में वर्क डन लगा, चलते हुए से जीरो करने में जितना वर्क डन लगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो उसके पास प्रेजेंटली थी। प्रेजेंटली मतलब रुकने से पहले जो उसकी इनिशियल स्टेट में थी। और दूसरी बात अपन कर सकते हैं कि अगर बॉडी रुकी हुई है और उसको एक पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड पॉइंट पर अपने को किसी वेलोसिटी पे लाना है, तो उसमें जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन उसकी उस कंडीशन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को अपन दो तरीके से बोल सकते हैं। वापस बोल रहा हूं, इनिशियली बॉडी चल रही थी, रोकना है, तो जितना वर्क डन हुआ वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। या फिर इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी और फाइनली किसी वेलोसिटी पे उसको पहुंचना है, तो जो वर्क डन हुआ वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है टू ऑब्टेन दैट वेलोसिटी। तो सर यहाँ से हमको एक थ्योरम भी याद आ रही है जो हम लोग काफी यूज करेंगे और वो होगी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल। तो बच्चों उस थ्योरम के लिए हम लोग डिस्कशन भी करेंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा हेल्पिंग टूल है, बट उसके लिए पहले थोड़े से और बेसिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विद वेलोसिटी v मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं आइंस्टाइन्स थ्योरी को यूज करते हैं, बट हम लोगों ने पहले ही एक कंडीशन लिखी है कि पार्टिकल एक ऐसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है।
देन काइनेटिक एनर्जी इज Given गिवन by. बाय। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत नोन है, कॉमन है, दैट इज K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल दीजिए या फिर स्पीड बोल दीजिए। बिल्कुल। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv स्क्वायर। अब इसके दूसरे पैरामीटर्स पर अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। जैसे आप फॉर्मूला देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ तो बेटा एक मैग्नीट्यूड पहले से ही है, मास भी एक मैग्नीट्यूड है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड वी स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब तीनों टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इट कैन बी जीरो एंड ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो किसके लिए? जब पार्टिकल किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, बिल्कुल, या मूव कर रहा हो तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों ये टर्म जो सर ने बताई ये आपको क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी। आगे बात करते हैं बच्चों, क्या लिखा है? द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जैसा कि अभी सर ने भी बोला था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। बच्चों यहां पर अगर हाफ mv स्क्वायर की बात करें तो ये जो टर्म लिखी हुई है v, ये डेफिनेटली फ्रेम डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल। हम किसी फ्रेम में है तो हमें कोई चीज चलती हुई भी नजर आ सकती है और वही चीज किसी दूसरी फ्रेम से हमें रेस्ट पे भी नजर आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पर एक व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है और इसके अंदर भी एक ऑब्जर्वर बना देते हैं और एक यहाँ पर m मास का ब्लॉक रख देते हैं एंड दिस व्हीकल इज मूविंग विद सम स्पीड v। बच्चों अगर ऑब्जर्वर 1 से पूछा जाए कि इस ब्लॉक की स्पीड बताइए तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि इस ब्लॉक की स्पीड इस गाड़ी के बराबर है, दैट इज v। तो ये बोलेगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। पर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए कि इस ब्लॉक की स्पीड क्या है तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा मुझे तो वो रेस्ट पे दिखाई दे रही है, और रेस्ट पे दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि एक ही इवेंट के दो आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम है वो ग्राउंड है और इस ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम है वो ये पर्टिकुलर व्हीकल है। तो इसका मतलब अलग अलग फ्रेम से स्पीड अलग अलग नजर आती है एंड दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फ्रेम डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल सर। If kinetic energy of body decreases, then work done is negative and vice versa. कहने का मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज कब होगी? जब उसके अपन अपोजिंग फोर्स लगाएंगे। तो अपोजिंग फोर्स लगाएंगे, इस कारण से वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। सोचो गाड़ी इधर आ रही है, मैं उस पर फोर्स लगा के उसको रोकना चाह रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स कहाँ है? उस साइड। क्या दोनों पे एंगल 180 बना? इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, या फिर इसका उल्टा कि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। आइए बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बच्चों अगर हम लोग रिलेशन कैलकुलेट करें तो हम लोग ये रिलेशन अच्छे से जानते हैं, अभी डिस्कस भी कर रहे थे, K इज इक्वल टू या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर बच्चों हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो देखिए हम लोगों ने एक छोटा सा चेंज किया। इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दें तो ऐसा करने से इक्वेशन अभी भी हमारी बैलेंस्ड है। पर ऑब्जर्व कीजिए कि मास का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ऑब्जर्व कीजिए किस फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। बच्चों m इंटू m, ये क्या बन जाएगा? m स्क्वायर, और 2 का m के साथ मल्टीप्लाई तो ये क्या हो गया? 2m। बच्चों जिस तरह से mv को हम लोग p के बराबर लिखते हैं तो m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? p स्क्वायर। तो बच्चों ये जो टर्म आई है वो है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन। बिल्कुल। या यहां से अगर आप मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमें इन दोनों को किस तरह से यूज करना है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में सीखेंगे। बच्चों इनका यूज हमें सबसे ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, जो आपने इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि गन बुलेट सिस्टम है, एक बॉडी है वो कुछ फ्रैगमेंट्स में ब्लास्ट हो गई, या फिर कॉलिजन के क्वेश्चंस, वहां पर इसका यूज हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पर अभी फिलहाल कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सेकंड अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब बच्चों जो पहला पार्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो जैसा भी अपन ने जस्ट सीखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m। तो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। अब मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल पर ग्राफ किस किस के बीच बनाना है? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, नॉट स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे कंसीडर कर लूं
और मोमेंटम को एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लूं तो क्या ऐसा इक्वेशन बन जाएगी, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन देखते याद आना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। तो यहां पर ये हो गया x, x का मतलब मोमेंटम जिसको अपन ने x एक्सिस पे अज्यूम कर लिया, और y पे अपन ने अज्यूम कर लिया काइनेटिक एनर्जी को। अब बच्चों पैराबोला बनेगा तो वो भी कैसा बनेगा, तो सोचो कि दूसरा तरीका सोचने का, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, इसका मतलब ये नीचे ग्राफ तो जाएगा ही नहीं कभी भी, तो ग्राफ कैसा जाएगा, इधर और इस डायरेक्शन में। मोमेंटम बेटा नेगेटिव हो सकता है पर काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसका ग्राफ बन जाएगा पैराबोलिक, और आप ये ग्राफ देख सकते हैं मोमेंटम एक्सिस के ऊपर। बिल्कुल सर, इसमें बच्चे कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कई बार हम लोगों ने मतलब एक्सिस के नाम नहीं देखते और वहां पर हमें स्ट्रेट लाइन भी ग्राफ दे दिया जाता है। कहने का मतलब है कि हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम लिख के दे दिया और जल्दीबाजी में हमने इस तरह का आंसर मार्क कर दिया, पर कई बार हमें स्ट्रेट लाइन भी आंसर मार्क करके दिया होता है। वैसी कंडीशंस कब आती है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चों सर ने आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो मैंने ग्राफ बनाया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का, पर अगर ग्राफ पूछ लेते काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के स्क्वायर के बीच का, बच्चों ध्यान देना जो सर ने बात पूछी है, अगर मैं इस पूरे को y एक्सिस मान लेता हूं और इस पूरे को x एक्सिस मान लेता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर तो बन गया x, x का मतलब मोमेंटम का स्क्वायर, और यहां पर कौन आ गया y, y का मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्या अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब स्क्वायर की कोई बात ही नहीं है, यहां पर y प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है और y प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। और बच्चों हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सर वापस आपको वही दिखाने वाले हूं। तो बच्चों यहाँ से आपने क्या सीखा, सर ने आपको क्या एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब भी आप किसी रिलेशन का ग्राफ देख रहे हो अपने चार ऑप्शंस में, तो सबसे पहले ये चीज चेक कीजिए कि चारों ऑप्शन में जो ग्राफ हमें बनाना है वो कौन कौन से एक्सिस के बीच में बनाना है। जैसे कि सर ने एक ही इक्वेशन के दो ग्राफ आपको बनाए। अब बच्चों आगे देखिए, हम लोगों को लिखा है रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों अभी हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था दैट P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर 2m जैसे कि मास को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, तो रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कैसे आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर इसका ग्राफ हमें बनाना है, देखिए किस किस के बीच बनाना है, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड p के बीच में। बिल्कुल। तो बच्चों जैसा सर ने बताया कि रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम लोग नाम दे देते हैं एज y एक्सिस और मोमेंटम को हम लोग नाम दे देते हैं एज x एक्सिस। और इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो ऑब्जर्व कीजिए ये x एक्सिस और ये कौन सा y एक्सिस। बच्चों x एक्सिस का नाम हमने क्या रखा हुआ है, मोमेंटम, और y एक्सिस का नाम हमने क्या रखा हुआ है, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां रख दें, नाउ दिस इक्वेशन लुक्स लाइक y प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन हमें किसकी मिलती है, स्ट्रेट लाइन की। तो बच्चों डेफिनेटली इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता होगा, हमें दिखाई देगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is increased by 300%. Find the percentage increase in its momentum. अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज हो गई, 300%। तो सबसे पहले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पर उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अपने को मालूम है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m, या फिर आप इसी को कन्वर्ट कर दीजिए p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के में। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज क्या देखने को मिली कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट के ई। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा सॉल्व करना चाहते हैं। या तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k अज्यूम कर लो या फिर 100 अज्यूम कर लो। बेटा दोनों तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान पड़ता है। अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k अज्यूम कर लेता हूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, 300% से इंक्रीज हुई है, अप टू नहीं लिखा, इंक्रीज बाय। इसका मतलब k प्लस 300% ऑफ k। तो यहां से आंसर आया 4k। अब बच्चों पूछा गया कि फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ, तो वही रिलेशन यूज कर रहा हूं, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट के ई। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना, क्या इनिशियल मोमेंटम रूट के ई इनिशियल के बराबर विच इज इक्वल टू रूट के। फाइनल मोमेंटम कितना, रूट के ई फाइनल के प्रोपोर्शनल, यहां पर प्रोपोर्शनल डिजाइन लगा देते हैं बच्चों, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4k। अब बच्चों इनिशियल मोमेंटम रूट के और फाइनल मोमेंटम रूट 4k के प्रोपोर्शनल है, तो चेंज इन मोमेंटम परसेंटेज वाइज अगर अपने निकालना है तो क्या लिख सकता हूं, p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। अब बच्चों बस ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। रूट 4k, क्या रूट 4k को यहीं लिख देता हूं मैं 2 रूट के, तो ये क्या हो जाएगा
2 रूट के माइनस रूट के अपॉन रूट के इंटू 100। बच्चों ध्यान दो, ऊपर से रूट के और नीचे वाला रूट के कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 माइनस 1 1। नीचे वाला रूट के पहले कैंसिल होकर 1 हो चुका है, इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूं, दैट इज 100%। तो बच्चों एक तरीके से क्वेश्चन अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो उसको 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, वो एक बार आपको सर भी बता देंगे। देखिए बच्चों, जैसा सर ने आपको बताया कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको K लेनी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जितना भी चेंज दिया है उसके अकॉर्डिंग लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर जैसा कि साथ साथ सर ने बोला था कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप 100 भी लेना चाहें तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज K इनिशियल अगर मैं मान लेता हूं कितनी 100, तो बच्चों K फाइनल कितनी होगी 300% अगर हमने बढ़ा दी है। तो ऑब्जर्व कीजिए, इनिशियल 100 थी, 300 और बढ़ा दी तो टोटल कितनी होगी 400। अब बच्चों जैसा कि यहां पर ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम लोग कैलकुलेशन करें तो बच्चों परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक बात पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी आप आंसर सोचिए। अगर मुझे किसी क्वांटिटी में चेंज निकालना है तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और अगर परसेंटेज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो वही चीज हमको कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन इनिशियल, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100%। बिल्कुल। अब बच्चों अगर हम लोग इस रिलेशन का यूज करें तो डेल्टा पी अगर आपको बात करें तो ये क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल की वैल्यू जैसे कि सर ने यहाँ पे बताई, पी फाइनल प्रोपोर्शनल टू के फाइनल और पी इनिशियल प्रोपोर्शनल टू के इनिशियल। सो हियर आई कैन राइट के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन रूट ऑफ K इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल सर। बच्चों नोटिस कीजिए, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ K फाइनल अपॉन K इनिशियल माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल सर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, K फाइनल हमने कितना लिया है 400, इनिशियल हमने लिया है 100, बाहर है -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चों अब देखिए डायरेक्टली जरा कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। बिल्कुल सर। रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2 माइनस 1 1 इंटू 100। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो अभी कितना है 100%। तो आपने नोटिस किया बच्चों, आप चाहे इनिशियल वैल्यू ये ले लें या फिर इस तरह से सॉल्व कर लें, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। हाँ, अब जैसे कि मान लो ये 300 है, मान लो हम लोगों ने इनिशियल मान ली 100। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा होता कि इनिशियल वैल्यू हमने 100 मान ली और हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीज की थी 300, इस बार बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी को हमने 50% डिक्रीज कर दिया। बिल्कुल। तो इनिशियल वैल्यू अगर 100 है तो फाइनल क्या ले लोगे 50। तो अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन बना लेनी है अपने क्वेश्चन को देखकर। पर सर यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो बच्चे जनरली पूछते हैं, वो क्वेश्चन ये कि सर बड़े चेंजेस हैं 300%, 100% तो आपने सॉल्व करना सिखाया, बट अगर यहाँ पर परसेंटेज चेंज 3% होता तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं? सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परसेंटेज 3%। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो सर ने बात बोली उसका आंसर देता हूँ। अगर परसेंटेज चेंज लेस देन और इक्वल टू 5% हो तो अपन क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। अपन अज्यूम कर रहे हैं, जो अपन ने एक एरर मेथड सीखा था, याद करो, कुछ एरर मेथड के अंदर कुछ बात करी होगी आप लोगों ने, तो एरर मेथड को यूज करते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या था वहां पर कंडीशन कि KE इक्वल्स टू P स्क्वायर बाय 2m। अगर मैं एरर मेथड को यूज करूं तो डेल्टा KE अपॉन KE इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा P अपॉन P। बच्चों 2m कांस्टेंट है तो उसको चेंज उसका 0 होता है, इसलिए उसको लिखते ही नहीं है अपन। तो जो चेंज हो रहा है उसको ही आपको लिखना है। तो क्या इक्वेशन बन रही है, डेल्टा KE बाई KE इक्वल्स टू 2 डेल्टा P बाई P। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो इनटू 100 दोनों साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा KE अपॉन KE into 100 is equals to 2 times of delta P upon P into 100। तो सर यहां से अपन ये कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2 times of परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अब परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बोला है सर, तो आपने जैसे मेरे को बोला कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो 3% का आया। अगर 3% का आया तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 3%, बिकॉज सब कुछ अपन 3% में कन्वर्ट कर चुके हैं। यहां क्या लिख दूंगा 3, 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 1.5, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज 1.5%। तो बच्चों ये मेथड सिर्फ कब तक यूज करना है, जब तक वैल्यूज 5% से कम या उसके बराबर तक हो तब तक। उससे बड़ी वैल्यूज हो तो अपन ने जो पहले सीखा है वही यूज करना है।
तो बच्चों आप लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें दो कैटेगरी है, एक में परसेंटेज चेंज 5 या उससे कम और दूसरा है जिसमें 5 से ज्यादा, तो दोनों मेथड आप लोगों ने देखे। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल सर। आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जो काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड है। लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टिकल इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 5 मीटर पर सेकेंड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड। बच्चों मान लेते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी और इनिशियल स्पीड कितनी थी v। ऐसा हमने मान लिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी k और इनिशियल स्पीड कितनी थी v, जिसमें v हमें निकालना है। तो बच्चों ये इक्वेशन बनाते चलते हैं और इससे सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ स्पीड v कितनी थी, k इक्वल टू हाफ mv², इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों उन्होंने दूसरी इक्वेशन में एक शर्त बोली है, जरा चेक कीजिए कि अगर हम लोग स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा दें, बिल्कुल, तो पहले कितनी थी v और अब कितनी होगी v प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाती है, डबल। ऐसा बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में देखिए v कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए सभी पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें से मैक्सिमम कैलकुलेट हो सकते हैं या कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहीं पर डिवाइड कर देते हैं बच्चों, बिल्कुल, अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दें तो देखिए बच्चों k से k कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहां पे बचा है 1/2 इज इक्वल टू, बच्चों इसको मैं लिख रहा हूं v अपॉन v प्लस 5 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल सर। और अगर स्क्वायर को हम लोग इधर शिफ्ट कर दें इन फॉर्म ऑफ रूट तो ये बन जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस 5। बच्चों अब हमें v कैलकुलेट करना है और आई थिंक अब आपको सभी को इसका सॉल्यूशन अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। बच्चों ये कितना होगा चेक कीजिए, √2v, बिल्कुल, और 1 का इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v प्लस 5। बच्चों अब हमें v कैलकुलेट करना है तो v की टर्म्स को एक साथ ले लें तो √2v माइनस v इज इक्वल टू 5, v कॉमन तो ये बचेगा √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और v की वैल्यू आ गई 5 अपॉन √2 माइनस 1। बच्चों ये हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया स्पीड का बोल देते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे ही सिस्टम में इसकी यूनिट होगी, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। पर बच्चों कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है 4 ऑप्शंस में। ये ऑप्शन आपका आ रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, पर चारों ऑप्शन में ये मैच ही नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना है इस सिचुएशन में आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 अपॉन √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 से, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो घबराना नहीं है, जब तक हमारी पूरी कैलकुलेशन ना हो जाए तब तक अपने आंसर को फाइनली मार्क नहीं करना है। बिल्कुल सर। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैन इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय। लिख लेते हैं इसको हाथ तो हाथ, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। दूसरी लाइन, मास ऑफ बॉय इज हाफ ऑफ द मास ऑफ मैन। इसका मतलब मास ऑफ बॉय इज हाफ ऑफ द मास ऑफ मैन। मास ऑफ मैन को अपन ने mm डिनोट कर दिया। If man increase his speed by 1 meter per second, अगर मैंने अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया, then his kinetic energy becomes equal to kinetic energy of boy। मतलब बाद में कंडीशन क्या हो गई, जब मैन की काइनेटिक एनर्जी कुछ नई आ गई, न्यू मैन न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय जो पुरानी वाली थी। देन फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ मैन एंड इनिशियल स्पीड ऑफ बॉय। तो बच्चों यहां से अपन उस चीज को यूज करते हैं। अज्यूम कर लेते हैं इनिशियल स्पीड ऑफ मैन vm है, इनिशियल स्पीड ऑफ बॉय vb है। अब मैं उसी को लिखते हुए लिख रहा हूं। देखो बच्चों इस पहली इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हाफ मास ऑफ मैन इनटू vm का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। ये हाफ तो बेटा पहले से ही है, हाफ मास ऑफ बॉय, क्या मास ऑफ बॉय मास ऑफ मैन अपॉन 2 है, तो मैं डायरेक्टली उसी की वैल्यू पुट कर देता हूं अपॉन 2 इंटू वीबी का स्क्वायर। बच्चों जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, mm से ये mm कैंसिल हो गया, क्या यहाँ पर 2 2 4 बच गया, यहाँ vm का स्क्वायर यहाँ vb का स्क्वायर, तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। vm दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो vm इक्वल्स टू vb बाई 2 आ जाएगा। तो एक रिलेशन अपने पास ये आ गया। अब दूसरा रिलेशन अपन निकाल रहे हैं नई कंडीशन से, तो जो नई काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, उसकी स्पीड में +1 हो चुका है, तो नई वैल्यू क्या लिखूंगा, हाफ मास ऑफ मैन इनटू vm
प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉय किसका mm/2, तो mm/2 इंटू वीबी का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, हाफ कैंसिल, mm से mm कैंसिल। अब यहाँ पर vm प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ vb का स्क्वायर, क्यों ना vb की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दे, क्या vb इक्वल टू 2vm हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं vm प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू vb की वैल्यू 2vm अपॉन 2। और बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देना, ऊपर स्क्वायर सिर्फ अपर वाले पार्ट में है, ये 2 में कोई स्क्वायर नहीं है। अब मैंने दोनों साइड अंडर रूट ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा vm प्लस 1 इक्वल्स टू 2vm अपॉन रूट 2। ये रूट 2 से 2 कैंसिल होकर रूट 2 बच जाएगा ऊपर भी। इस रूट 2 vm के साइड ये vm भी RHS में ले आता हूँ, तो क्या बच जाएगा 1 इक्वल्स टू रूट 2vm माइनस vm। बच्चों दोनों में से मैं vm कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ vm इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं एक साथ 2 स्टेप कर रहा हूँ, इस रूट 2 माइनस 1 की वैल्यू को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। और स्टैंडर्ड रूट के फॉर्म में मैं मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ। और याद करो एक और चीज पूछी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय भी पूछी, स्पीड ऑफ बॉय भी पूछी है, तो स्पीड ऑफ बॉय इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ मैम। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय इज 2vm विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।